Good afternoon, students. Today we will start chapter 3. सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ कम टू द चैप्टर 3, डाटा हैंडलिंग. तो डाटा हैंडलिंग, इसके बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले समझा रही हूँ, वो देखिएगा ध्यान से. सबसे पहले तो बच्चे, डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज़ कॉल्ड डाटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. तो बच्चे, डाटा वो होता है जो हम न्यूमेरिकली किसी नंबर्स की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस करते हैं. मतलब न्यूमेरिकली फैक्ट का मतलब है भी कुछ नंबर्स हम कलेक्ट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाटा. ये टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम डायरेक्टली इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा वो होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से, जो कोई इंडिविजुअल पर्सन कलेक्ट करता है. जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आप स्कूल में नंबर ऑफ़ फैंस काउंट करिए कितने हैं, नंबर ऑफ़ टेबल काउंट करो कितने हैं, तो आपने जाके काउंट किया इंडिविजुअली, अकेले आपने ही किया, तो वो प्राइमरी डाटा है. आपके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी वो क्या होगा? प्राइमरी. और सेकेंडरी क्या होता है भी? जैसे मान लीजिए हमने किसी अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन ली, किसी दूसरे से काम करवाया, खुद नहीं किया, किसी दूसरे से जानकारी ली. द डाटा, देखो यहाँ पर, द डाटा which is collected by someone else and used by the investigator for his requirement is called secondary data. लिखा है ना, which is collected by someone, जो किसी दूसरे से लेकर कलेक्ट किया जाता है, किसी भी उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए इकट्ठा किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा. आगे है अनग्रुप्ड डाटा. ये क्या होता है? द डाटा विच इज़ कलेक्टेड एंड पुट एज इट इज़ विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स इज़ कॉल्ड रॉ और अनग्रुप्ड डाटा. बच्चे, जैसे हमने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं किया. जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने क्लास के मार्क्स लिख के दो, तो आपने ना तो कोई रोल नंबर लिखा, बस ऐसे ही मार्क्स ही लिखते गए, ना कोई सब्जेक्ट लिखा, तो मुझे कैसे समझ आएगा कि वो किसके मार्क्स हैं? तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है, मतलब वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, मतलब ऊपर लिखा होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्या रोल नंबर है, तो हम उसको तो ग्रुप बोलेंगे. और अनग्रुप बोलेंगे कि बिना मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी आपने बिना कुछ लिखे. आगे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एन इन्फॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि हम नंबर लिखते थे और एफ फ्रीक्वेंसी भी लिखते थे. आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें नंबर लिखते थे और नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें आप टैली मार्क्स भी बनाते थे. आगे है मीन. मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये भी मैं आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में यूज़ करके बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे यूज़ किया है. कि जितनी भी सारी आइटम्स है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, उन सभी का सम करना और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वो कितनी है, काउंटिंग कितनी है उनकी, वो भी देखना. आगे है बच्चों मीडियन. मीडियन क्या होता है? The median value of a set of numbers is the value of the middle number when they have been placed in ascending or descending order. Median is not affected by extreme values. देखो, मीडियन को करने के लिए आपको डाटा अरेंज करना पड़ता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो. तो मीडियन का मतलब, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 11 आइटम है मेरे पास, मान लीजिए 1 से लेके 11 तक आइटम्स हैं, तो उसमें से 5 इधर छोड़ दो, आप 5 इधर छोड़ दो, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो मीडियन ही तो होगा, मतलब मिड वैल्यू. यू कैन से कि पूरी नंबर ऑफ सीरीज़ में से जिसमें से मिड वैल्यू निकालना, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन. अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँगी. मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली in a data is called its mode. Mode is not affected by extreme values. तो इसका मतलब ये है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी डाटा में सबसे ज़्यादा होती है वो मोड कहलाता है. मैं आपको ये क्वेश्चन में बताऊंगी, अभी आपको ऐसे डेफिनेशन से इतना समझ में नहीं आएगा. मतलब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी काउंटिंग लिखी हुई है और हमने उसमें देखा कि इसमें 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, तो जो नंबर ज़्यादा बार होगा, ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी, वही मोड होगा. तो मोड के लिए मोड इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है तो वो मोड हमारा अफेक्टेड नहीं होता. ठीक है, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं.
आगे है बार ग्राफ, ये बच्चे आप अच्छे से जानते हो, आपने पहले किया हुआ है। ए बार ग्राफ इज ए फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the numerical data by a number of bars rectangles of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them। ठीक है, आपको याद है हम रेक्टेंगल सा बनाते हैं, एक अलग अलग ऐसे रेक्टेंगल बनते हैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो वो हमारे क्या होते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, आगे है